जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। धन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है इस मायावादी दुनिया में। कोई अगर हमें बोल दे कि लोभ मोहन महामाया से आप दूर हो जाइए, अपनी इच्छाओं को आप लिमिट कर लीजिए, तो उसका अर्थ होता है कि आप इस मायावादी दुनिया को छोड़ करके पूर्ण और अपूर्ण दोनों तरह की इच्छाओं के साथ और साथ में पूर्ण और अपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संसार को त्याग दें। इस संसार में रहते हुए लोभ मोहन महामाया और इस परपंच से बचा रहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो महामाया का भोग करने का एक उपाय है धन। जो ये जाल है, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जो माया जाल है महामाया का, उसको भोग करने का एक उपाय है धन। और धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की साधना को शास्त्र अनुसार सबसे सटीक माना गया है। माँ भगवती देवी लक्ष्मी यानी नारायण की संगनी, और जो बीजाक्षर जो गायत्री के बाद आया इस पृथ्वी पर, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, उसमें एक बीजाक्षर भगवती लक्ष्मी 10 महाविद्या में कमला के रूप में स्थापित है। माँ लक्ष्मी का 8 रूप बताया गया, लेकिन उसमें एक मंत्र ऐसा बताया गया जो कि महालक्ष्मी का मंत्र है, और इस मंत्र को गुप्त रखा गया। जब हम महालक्ष्मी की मंत्र का जब साधना करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि महालक्ष्मी सिर्फ नारायण के साथ जो लक्ष्मी विराजती है वो नहीं है। जो 3 बीज में महामाया है ऐम ह्रीम क्लीम, उसको हम महालक्ष्मी की संज्ञा देते हैं। महालक्ष्मी की साधना करने से जो भी असाध्य चीजें जो आपके मन में है, जो कि आपको लगता है कभी नहीं हो पाएगा, वो सारी चीजों को आप अपने संरक्षण में उसको ले पाइएगा। महालक्ष्मी की साधना के लिए क्या क्या चाहिए होता है? महालक्ष्मी की साधना के लिए हर रोज आपको 8 कमल का फूल लगेगा 8 दिनों के लिए, ठीक है। 9वें दिन 108 कमल का फूल लगेगा हवन के लिए। पहले 8 दिनों तक लाल आसन, पूरब मुख, सूर्योदय का काल, फल नवेद्य में, रक्त और श्वेत चंदन केसर में मिला करके भगवती का तिलक गंध के रूप में, गुलाब, साथ में जो चाइना रोज होता है, इसको आप भगवती को फूल के रूप में अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और गंध तो जितने प्रकार का आप सुगंध अपने ओर से भगवती लक्ष्मी को आप दे उतना अच्छा रहता है। 2 चीजों का ध्यान रखना है। शुरू का जो 8 दिन है उसका विधान अलग होगा। हवन का जो होता है दिशा और दशा अलग होता है इसमें। जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन कमल का आसन नहीं लेकर के आपको सिल्क का लाल आसन लेना है, और आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप उसमें पद्मासन में बैठे तो आपका शरीर जो है वो किसी भी तरीके से जमीन में स्पर्श ना करे। अपने सामने से 1.25 हाथ दूरी पर आप कुंड रखेंगे, ठीक है। और कुंड में जो है त्रिकोण में, जैसा मैंने पहले बताया है कि अपने दाहिने हाथ से सामने के मध्य में, फिर सामने के मध्य से बाएं की ओर और बाएं से दाएं, ऐसे करके 15 लकड़ी एक के ऊपर एक लगाएंगे। बीच में पान का पत्ता देंगे और कपूर दे करके अग्नि का आवाहन करेंगे, ठीक है। आम की समिधा रहेगी और उसमें बिल्कुल ही कहीं भी जो आम की लकड़ी जो है उसमें कहीं गांठ नहीं होना चाहिए। जो हवन होगा 108 जो कमल हमने रखा उससे होगा। घी में कमल को लगा करके उसमें कुछ सुगंधित तत्व डालते हैं,
उसमें आप गुलाब जल डाल सकते हैं, उसमें आप अगरू डाल सकते हैं, उसमें आप किसी प्रकार का इत्र डाल सकते हैं। ध्यान एक चीज रखना है, जब आप इत्र खरीदें तो कोई भी परा धर्म के व्यक्ति से ना खरीदें, और उस इत्र को आप उसमें मिला करके और हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 8 दिन आप क्या करेंगे, आप पूरब की दिशा में देखेंगे, कमल का आसन लाल रखेंगे, आपका वस्त्र भी लाल होगा। ठीक है, सुबह के समय आपको ये जाप करना है, स्फटिक के माला पे जाप सर्वोत्तम, दूसरे नंबर पे कमल गट्टे का माला आता है। ठीक है, अब सुनिए मंत्र क्या है। मंत्र को मैं आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। मंत्र का कई भाग है। जो पहला इसमें बीज अक्षर है, ठीक है, एक तो ओम है जो कि तत्र प्रयोगी है, मतलब श्रीम हिम श्रीम कमले श्रीम हिम श्रीम हृदय नमः, तो वो तत्र प्रयोगो है। ठीक है, तो पहला जो है वो रहेगा शंभु पत्नी का बीज। क्या है बीज? रिम। ठीक है, रिम जो पहला बीज है, इसके पहले श्री बीज को लगाना है। ठीक, और उसके बाद कम वर्ण लौ को एकार युक्त करके मंत्र को आगे बढ़ाना है। तो क्या हमारा मंत्र हो जाएगा? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले। ठीक है, फिर ब्रह्मादित्य, और ब्रह्मादित्य के बाद जो है लकार दे करके दीर्घ आकार करके संयुक्त करना है। तो क्या हो जाएगा? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये। ठीक है, फिर 2 बार प्रसीद प्रसीद शब्द का उच्चारण करेंगे। ठीक है, और अंत में जिस भगवती को हम जागृत करना चाह रहे हैं, महालक्ष्मी, उनका नाम लेंगे और नमः बोलेंगे। तो मंत्र हमारा क्या हो जाएगा? 3 बार मंत्र बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, 9 दिन करने के बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और प्रत्येक दिन जो है आप इसका 27 बार जाप करेंगे। ठीक है, अगर आप पूर्ण मंत्र का जाप नहीं कर सकते और रोज एक माला का जाप करना चाहते तो श्रीम ह्रीम श्रीम इन तीनों बीजाक्षर का भी जाप करेंगे तो आपको लगभग पूर्ण फल मिलेगा। इसके अलावा जब इस मंत्र को प्रयोग करना है, मान के चलिए कोई काम आपका होना है और महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो उस समय मंत्र क्या प्रयोग करेंगे? श्रीम ह्रीम श्रीम कमले श्रीम ह्रीम श्रीम। ठीक है, एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस विधान का कि जाप पंच पूजा तो आप कर लेंगे, जब हवन करेंगे, और हवन में मैंने बोला कि 108 कमल का फूल रहेगा, जब भी आप उस फूल को अर्पण करेंगे तो बहुत ध्यान देंगे कि वो इधर उधर ना गिरे। वो जो त्रिकोण है उसके बाहर अगर एक भी पुष्प गिर गया तो आपको पूरा 108 कमल से पुनः दूसरे दिन हवन करना होगा। तो हवन बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना होगा तो जो मंत्र मैंने बताया है, हाथ में जल लेंगे, भगवती का संकल्प करेंगे क्या मेरा जो कार्य है, व्यवसायिक कार्य है, उसको आप पूर्ण करें और जल को समर्पित कर देंगे। तो महालक्ष्मी की जो अनंत कृपा है वो आप पे आने लगेगी। ये बहुत अच्छा विधान है, बहुत लोगों ने प्रयोग किया है, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी लाभ होगा। आज के लिए इतना